हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जिन की बड़ी बहन लूना जिन से मिलने के लिए आती हैं उसके बर्थडे पर, और फिर उसकी बड़ी बहन लूना बोलती हैं, जिन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन की बहन लूना बोलती है, जिन मेरे सबसे यंगेस्ट ब्रदर, एक रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमको यहाँ पर अचानक से मिलने के लिए आई हूँ और मुझे तुमको इस चीज के बारे में कुछ बताना है। जिन बोलता है वो क्या है। उसकी बहन बोलती है कि जब फादर पिछली बार यहाँ पर आए थे तो जो बिहेवियर तुमने दिखाया था उसकी वजह से तुमने अपने बड़े भाइयों का और बहनों का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है, और इसका मतलब है कि जब तुम इस स्टॉर्म कैसल से निकलोगे तो तुम्हारे सारे भाई और बहन तुम पर नजर रखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिन, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद के खुशियों को मत खो इस फैमिली के फाइट में इन्वॉल्व होकर। और जिन सोचता है कि जो रीजन था कि सिस्टर ने फैमिली का हेड बनने से मना कर दिया, वो भी बस इन सब चीजों के लिए। अगर वो चाहती हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हूँ इस सिबलिंग्स के रेवलरी में, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं पहले वार्न किया मेरे पिछली लाइफ में। क्या ये इसलिए कि मैं उतना लायक नहीं था उस समय बात करने के, या क्योंकि दूसरे मेरे भाई और बहन मुझे नहीं देखते थे एक कंपटीशन की तरह बिल्कुल ही। फिर जिन बोलता है, सिस्टर लूना, मैं आपके चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है इस फाइट से बाहर निकलने का। फिर लूना बोलती है, जिन मैं सीरियस हूँ, मैं बस इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट compete करोगे। जिन बोलता है, सिस्टर मैं जानता हूँ, लेकिन मुझ पर पहले से जानलेवा हमले हो चुके हैं। ये सुनकर उसकी बहन लूना शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या? और फिर जिन बोलता है, और इसी की वजह से मैं इस फाइट से बाहर नहीं आ सकता। और ये सुनकर जिन की बहन बहुत ही गुस्से हो जाती है और बोलती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई ये चीज करने की, वो भी स्टॉर्म कैसल के अंदर। और जिन देखता है कि सिस्टर लूना बहुत ही एंग्री हो चुकी हैं और जिन से पूछती है, बताओ मुझे जिन, किस सिबलिंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की है? और जिन बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब अगर मैं आसान बताऊं तो उसकी आइडेंटिटी नहीं जान पाया हूँ, और उसके अलावा अगर वो सब मुझे मारने की कोशिश भी करेंगे तो देखिए सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बहन बोलती है, जिन मेरे सारे सिबलिंग्स मुझे हेट नहीं करते, और तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने का। इस बात को सुनकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया है। और फिर लूना जिन को गले लगाकर बोलती है, जिन माय ब्रदर, इसका मतलब तुम पहले से ही इस फैमिली के डर्टी बैटल में इन्वॉल्व हो चुके हो। ये मुझे बहुत ही दुख दे रहा है। और जिन सोचता है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टर लूना इतनी टेंडर हार्टेड पर्सन होंगी। और जिन अपनी बहन से बोलता है, दुखी मत होइए। और फिर लूना बोलती है, यस, तुम्हारी आज एक जॉयफुल ओकेजन है, हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर लूना बोलती है, मैं एक्चुअली यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट दे सकूँ। और फिर वो उसे एक निकाल कर पेंडेंट देती है और बोलती है, क्या तुम एक सेकंड के लिए बैठ सकते हो? और जिन बोलता है, ये सिस्टर। और उसकी बहन बताती है, बस एक बार अगर तुम किसी से मिलो और तुम उसे ना लड़ पाओ तो ये जो ब्लू जेम है इस पेंडेंट में, इसको तोड़ देना, और फिर जहाँ भी तुम हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और कभी मत भूलना कि तुमको इसको हमेशा अपने पास रखना है। और फिर लूना बोलती है, हैप्पी 9th बर्थडे जिन। और जिन बोलता है, थैंक यू सिस्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन की मेड सिस्टर लूना को केक देती है और सिस्टर लूना जिन को केक खिलाती हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूना बोलती है, अब मुझे जाना चाहिए। और जिन बोलता है, ऑल राइट सिस्टर, अपना ख्याल रखिएगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुरैकन को। वो बोलता है, हे तो तुम आ गए, वो तुम्हारे नेक पर क्या लटक रहा है? जिन बोलता है, ये सुनकर, ये मैंने एक बर्थडे गिफ्ट पाया है। मुरैकन ये सुनकर बोलता है, वो पर्सन तुम्हें बहुत ही प्यार करता होगा कि तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया है। जिन बोलता है, ये क्या चीज है? मुरैकन बताता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है डीमन किंग ऑर्गल का। 1000 साल पहले लोग अपनी जिंदगियों को दांव लगा रहे थे उसके किसी भी एक आर्टिफैक्ट को पाने के लिए। और जिन बोलता है, क्या ये इतना अमेजिंग है? मुरैकन बोलता है, ऑफ कोर्स, ये तुम्हें कम से कम 5 स्टार मैजिक अटैक से रेजिस्ट करेगा, और इसको पहनने से तुम्हारी मैजिक एबिलिटी इनहेंस होंगी, और मुझे पता है कि इसमें समनिंग एबिलिटी भी है। जिन बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है इसके बारे में। मुरैकन बोलता है, वेल, ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक जिंदा रहा हूँ। और फिर मुरैकन पूछता है, वो सब छोड़ो, क्या ये उस पर्सन से है जिसके पास स्ट्रांग एनर्जी थी, और अभी कौन आया था? और जिन बताता है, यस, मेरी सबसे बड़ी बहन आई थी। और पूछता है, रुको, क्या तुमने उनकी एनर्जी को महसूस किया इतनी दूर से? मुरैकन बोलता है, हाँ, और मुझे लगता है
कि तुम्हारे सिस्टर ने भी मेरी एनर्जी को सेंस किया होगा। ये सुनकर जिन बोलता है क्या? और फिर जिन पूछता है क्या वो मेरी फैमिली को नहीं बताएंगी? मुराकन बोलता है तुम झूठ मूठ का ही परेशान हो रहे हो, वो ऐसी है जिन्होंने तुम्हें एक इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है, और क्या वो अपने यंगेस्ट ब्रदर को मरने के लिए छोड़ देंगी? और जिन बोलता है ऐसा क्या? मुराकन बोलता है हाँ हाँ, तुम अपने सिस्टर पर ट्रस्ट कर सकते हो। और फिर हमें लूना को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ से एक स्ट्रांग एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ जो कि यहाँ पर पहले नहीं था। और बोलती है ऐसा लगता है कि लिटिल वन कुछ तैयार कर रहा है, मैं बस प्रिटेंड करूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता। और लूना बोलती है जिन बस एक चीज को याद रखना, जो भी तुम करो, जो भी तुम बनो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन हम लोगों को बताता है कि जो टाइम मैंने सोचा था कि स्ट्रॉन्ग कैसल में बोरिंग होगा, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे फादर का एक्नॉलेजमेंट और होप, और मुझे जो फिनिक्स का हार्ट मिला सिस्टर मैरी से, और एक रिलेशन लूना सिस्टर के साथ, और मैंने मुराकन से भी मिला जो कि गार्जियन ड्रैगन है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था अपने पिछली लाइफ में, और मैं अब 10 साल का हो चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन और खान दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और जिन बताता है और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है इस स्ट्रॉन्ग कैसल को छोड़कर मेन कैसल में जाने की। और इधर जिन और खान दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जिन खान को पंचेस मारता है और खान उसके अटैक को रोक देता है और सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसीलिए इसने पैट्रिज के इंटरेस्ट को पकड़ा। और फिर खान जिन से बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही। जिन बोलता है ओके। और फिर खान बोलता है यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम था आज की ट्रेनिंग में? खान झुककर बोलता है ये मेरा ग्रेटेस्ट ऑनर है कि मैं आपको सिखा पाया हूँ अभी तक। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपको इस स्टॉर्म कैसल को छोड़ने में, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आखिर तक आपको बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा। और जिन बोलता है तब ठीक है, तब मैं आपके भरोसे। फिर हमें दिखाता है कि जिन एक कैंडल के ऊपर अपनी उंगली को रख रहा होता है और बोलता है फाइनली। और फिर तभी उसकी मेड आकर बोलती है यंग मास्टर क्या वो गर्म नहीं है? और जिन बोलता है या ये बस मुझे एक गर्म पानी की तरह लग रहा है, और मैं लेडी मैरी के गिफ्ट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और फिर जिन की मेड बोलती है मैंने सुना था फिनिक्स के हार्ट के बारे में, लेकिन मैंने कभी भी उसके इफेक्ट्स को नहीं देखा, ये कितना शानदार है। और फिर जिन सोचता है कि मुझे लगता है मैंने अभी तक इसके हाफ पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, और मैं 1 साल के अंदर इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा। और फिर हमें जिन के मेड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सामान निकाली होती है और बोलती है यंग मास्टर हम लोग इस कैसल से जाएंगे कल सुबह, तो मुझे पहले से बता दीजिए अगर आपको कुछ चाहिए तो। और फिर जिन की मेड तभी बेड पर बुक्स को देखती हैं और पूछती है यंग मास्टर क्या मैं इन सभी बुक को पैक कर दूं? और जिन बोलता है हाँ, मैं इन सबको पढ़ूंगा कैरेज में। वो बोलती है ठीक है, और कुछ भी? जिन बोलता है नहीं, बस वो बुक बहुत हैं। और फिर मेड बोलती है ठीक है, तब मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी पाई बना देती हूँ कल के स्नैक्स के लिए। और फिर तभी जिनको कुछ याद आता है और बोलता है गिली मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और फिर वो मुराकन के पास जाता है, बोलता है मुराकन। मुराकन बोलता है हे तुम आ गए। जिन बोलता है क्या तुम्हें याद है मैं इस सिस्टम कैसल को कल छोड़कर जा रहा हूँ? मुराकन बोलता है ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है। और जिन फिर मुराकन से पूछता है तब तुम मुझे फॉलो कैसे करोगे? और फिर मुराकन हंसते बोलता है इतनी छोटी बात पर चिंता मत करो, मैं एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ। चाहे जितना भी मैं कमजोर हो चुका हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं एक ऐसे तरीके से तुम्हें फॉलो करूंगा जिससे कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर सकता। और फिर जिन पूछता है तुम कमजोर हो चुके हो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और फिर मुराकन बोलता है बास्टर्ड, मैं कैसे ठीक हूँगा अगर मैं 1000 साल तक सोया रहूंगा तो? और फिर जिन मुराकन से पूछता है तब तुम अपनी पावर को कैसे रिगेन करोगे? और फिर मुराकन बोलता है जाहिर सी बात है, अगर तुम स्ट्रांगर बनोगे तो मैं भी स्ट्रांग बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्जियन ड्रैगन हूँ। तो इसीलिए जल्दी करो और जल्दी से एक स्ट्रांग मैजिक जॉर्डमैन बन जाओ तेमर की तरह। और फिर जिन बोलता है कि तुमने कहा था कि रुकैंडल ओरिजिनली एक मैजिक जॉर्डमैन फैमिली है, राइट? और फिर जिन सोचता है मैंने सुना था ये सॉलिडेट से अपने पिछले लाइफ में कि जो रुकैंडल फैमिली है वो एक असल में मैजिक जॉर्डमैन फैमिली थी, और जो फाउंडिंग पैट्रिस थे तेमर रुकैंडल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे मैजिक जॉर्डमैन हिस्ट्री में, और ये फैक्ट बहुत कम लोगों को ही पता थी। और फिर मुराकन बोलता है कि यही रीजन था
कि जो अभी के करंट रुकेंडल है मैजिक्स को रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ जॉर्डनशिप पर रहते हैं। ये ह्यूमिलेटिंग वाव की वजह से हुआ जो कि 1000 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था। अगर वो मुझे गार्जियन की तरह वर्शिप करें इस फैमिली का, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो मुझे वेलकम नहीं करेंगे अगर मैं सच में अपीयर हो गया तो। और मुझे पता है कि मुझे सब पूजेंगे इस दुनिया में नोबलिस्ट को लाने के लिए। और जिन फिर बोलता है क्या रुकेंडल सच में? और फिर मुराकन हंसते-हंसते बोलता है मुझे लगता था ये थोड़ा पागलपन है। कोई भी हो मैं अच्छी तरह से छिपा रहूंगा तो तुम चिंता मत करो। और फिर जिन बोलता है ठीक है। जिन पूछता है उस स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कि तुम इस चीज का क्या करोगे अगर किसी ने ढूंढ लिया, इस लाइब्रेरी में आया और देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तब मुराकन बोलता है मैं बस एक इल्यूजन बना सकता हूँ मेरे ड्रैगन टंग मैजिक से, और अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं शैडो ऑफ ड्रैगन हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तो एक छोटा मोटा इल्यूजन पीस ऑफ केक है मेरे लिए, तो चिंता मत करो। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं पाई है, तो ये लंबे समय तक नहीं रहेगा और मैं अपनी ट्राई करूंगा इसको मेंटेन करने के लिए जब तक पॉसिबल हो सके। और फिर जिन बोलता है ओके, इसके लिए शुक्रिया। और फिर जिन बोलता है असल में मैंने तुम्हारे लिए कुछ आज स्पेशल लाया था। ब्रैकन बोलता है समथिंग स्पेशल। और फिर जिन एक बॉटल और केक निकाल कर बोलता है एक पाई जो कि फर्स्ट स्ट्रॉबेरी इस साल से बनी है और एक अल्कोहल जो कि मैंने चुराई है। मुराकन देखकर ये बहुत ही खुश हो जाता है। और जिन बोलता है ज़्यादा मत पी लेना और कोई भी वियर्ड इल्यूजन मत बना देना। मुराकन बोलता है तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? और फिर वो पूछता है कि तुम मुझे अपनी नैनी से कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? और जिन बोलता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन कि जिन की मेड जिनको स्वेटर पहना रही होती है और बोलती है यंग मास्टर आप एक शांत भरी और रिलैक्सिंग लाइफ नहीं एक्सेप्ट कर सकते मेन कैसल में, जैसा कि आपने स्ट्रॉन्ग कैसल में जिया है। मुझे पता है कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग की है, लेकिन वहाँ पर और भी डिफ़िकल्टी होंगी और आप वहाँ पर और भी बिजी रहेंगे और मैं वहाँ पर पाई भी नहीं बना पाऊंगी जब भी आपको चाहिए रहेगा तब भी। और फिर जिन बोलता है चिंता मत करो मुझे पता है और मैं अपना बेस्ट करूंगा मेन कैसल में। जिन की मेड बोलती है यस, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो सोल्जर्स आकर बोलते हैं यंग मास्टर गार्जियन नाइट जेरोमी और हॉल्स ग्रीट करते हैं यंग मास्टर जिन को, हम आपको यहाँ से सेफली लेके जाएंगे जॉर्ड ऑफ गार्डन तक। और जिन बोलता है ठीक है तब मैं आपके हवाले हूँ। और फिर सब वहाँ से कैरेज में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जिन बताता है कि मैं फाइनली इस स्टॉर्म कैसल को छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ रुकेंडल के मेन स्टेट में द गार्डन ऑफ जॉर्ड्स में। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।